हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लाइव वायर की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम पेजिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो पेजिनेशन आपको पता होगा, जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि पेजिनेशन जो हमारे डाटा उसको चंक्स में दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे बिल्कुल बॉटम के अंदर यहाँ पे डाटा आ जाता है स्टेप्स के अंदर की फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। ठीक है, तो देखने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं। ये इस वीडियो कुछ पाँच पॉइंट है। सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाना है, फिर हमें राउटर, लेआउट और मॉडल डिफाइन करने हैं। डेटाबेस से डाटा को फैच करना है, पेजिनेशन को अप्लाई करना है, और रिजल्ट हमारे सामने होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कमांड लाइन ओपन करता हूँ और यहाँ पे पेजिनेशन के लिए कंपोनेंट बनाता हूँ। ओके, सो मैं इसका नाम रखता हूँ PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर, और मेरे कंपोनेंट का नाम मैं रखता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट माइनस लिस्ट। राइट, सो यहाँ पे इसने मुझे दो फाइलें बना के दी हैं, आप देख सकते हो। राइट, सो एक तो ब्लेड फाइल बन गई है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो इसके अंदर मैं यहाँ पे छोटा कुछ लिख देता हूँ। लेट्स से इसका नाम लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, क्योंकि पेजिनेशन भी अपने आप में एक लिस्टिंग ही होती है चंक्स के अंदर। और ये हमारा जो पेज है, इसके अंदर हमारा जो PHP का काम होगा, लॉजिक होगा, वो लिखने वाले हैं। सो अब इसके लिए मैं राउट डिफाइन कर लेता हूँ। राउट डिफाइन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा web.php के अंदर, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक राउट, और राउट का नाम मैं लिखता हूँ लाइव, ये लाइव वायर मेथड है इसका। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लिस्ट, और लिस्ट के ऊपर मुझे क्या ओपन करना है, लिस्ट के ऊपर मुझे ओपन करना है प्रोडक्ट लिस्ट वाला कंपोनेंट। परफेक्ट। सो अब आपको पता है कि डायरेक्टली तो मैं इस पेज को एक्सेस कर नहीं सकता, जिससे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे क्या बोलने वाला है कि भैया लेआउट डिफाइन करो। तो मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको स्टेप्स के अंदर बताया, ये बन गया। अभी लेआउट डिफाइन करनी है। ठीक है, लेआउट डिफाइन करने के लिए लेआउट वाली फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ app.blade.php। राइट, और इसके अंदर मैं एक बेसिकली डिव लेता हूँ, और डिव के अंदर मुझे यहाँ पे बेसिकली छोटा सा कोड लिखना है। मुझे शील्ड लिखना है यहाँ पे, शील्ड यानी एक डायरेक्टरी होगी मेरी, डबल @ नहीं चाहिए, और इसका नाम मैं दे सकता हूँ कंटेंट, या फिर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, दैट्स डजेंट मैटर। राइट, सो ये करने के बाद मेरा यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन। अगर मैं अब इसको रिलोड करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो प्रोडक्ट लिस्टिंग जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमें दिखने लग गया है। परफेक्ट। सो यहाँ पे एक चीज़ और है, थोड़ा सा इसको वैलिडेट करते हैं। जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाई है, इसके जो यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन है वो नहीं बनाया हमने, तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना देता हूँ @सेक्शन, और सेक्शन का नाम मैं इस तरीके से कंटेंट रखता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ एंड सेक्शन। राइट, और इसको उठा के मैं बेसिकली इस सेक्शन के अंदर रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो डिव बना सकता हूँ। राइट, सो अब देखते हैं, सेम थिंग आनी चाहिए हमारे पास। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। लेट मी चेक सिलेक्शन। ओके, दैट्स माय बैड, एक्चुअली सेक्शन होता है, सॉरी। ओके, सो और यहाँ पे एंड सेक्शन। परफेक्ट। सो अब देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है परफेक्टली। ऑलराइट, सो इसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप देख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉडल क्रिएट करना। ठीक है, सो मॉडल क्रिएट करने के लिए हमारे मॉडल का नाम क्या होना चाहिए, मॉडल का नाम होना चाहिए हमारी जो टेबल है उसका सिंगुलर। हमारी टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स, तो इसका नाम होना चाहिए प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम प्रोडक्ट। हिट करता हूँ, मॉडल क्रिएट हो गया है। कहाँ क्रिएट हुआ है, जो है आपके एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे। ऑलराइट, बट इसके भी यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। ऐप की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। और सिमिलर विद द वेब, मुझे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, मेरी क्लास के अंदर जाता हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग वाली क्लास के अंदर, और यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ ऐप, जो मेरा ऐप वाला डाटा है उसको। और इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट का जो मेरा प्रोडक्ट मॉडल का नाम है। ठीक है, सो इस तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ डॉलर प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट और ऑल, यानी कि इसके जितने भी इसके अंदर डाटा वो सारा निकाल दो। और प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ इस तरीके से। एक्चुअली मैं चाहूँ तो इसको प्रोडक्ट्स लिख सकता हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ पे एरे लेके इसका नाम है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की जो की क्या होने वाली है,
डॉलर प्रोडक्ट्स, यानी कि ये वाली। परफेक्ट। सो हमारे पास यहाँ पे डाटा आ गया। अब इसको हम पास करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पास करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर ईच यूज़ करूँगा, @for each। ओके, सो इसने खुद ही बना दिया है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स एज आइटम, और यहाँ पे मैं डबल करली ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ आइटम, और आइटम के अंदर ये होगा नेम। सो अभी हमारे पास सारे के सारे डाटा हैं, उनका यहाँ पे नेम आ गया, आप देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। सो बट ये ठीक है, आपको एक लाइन में दिख रहा है, और चाहो तो आप इसको यहाँ पे एक पी टैग के अंदर ले सकते हो। अभी आपको ये अलग अलग लाइन के अंदर दिख जाएगा, सारे के सारे आ गए। बट एक्चुअली टेबल नहीं बन रही, तो इसको जल्दी से हम एक टेबल बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा। टेबल के अंदर मैं लिखता हूँ टी आर के अंदर मैं 3 TD लूँगा, TD1 के अंदर मैं नाम लिखता हूँ नेम, और मैं 2 TD और बनाता हूँ। यहाँ पे नाम है प्राइस एंड कैटेगरी। परफेक्ट। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, इस TR को उठा के जो फॉर ईच लूप है इसके अंदर रख लेता हूँ, और टेबल को मैं क्लोज करता हूँ इस फॉर ईच के बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ फॉर ईच के बाद। और जो मेरे यहाँ पे नेम था, इसको मैं अभी यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखता हूँ, और इन तीनों का मैं नाम चेंज करता हूँ। तो सेकंड विल बी प्राइस एंड लास्ट विल बी द कैटेगरी। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर। आप देख सकते हो कि हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ गई है, दैट्स ग्रेट। तो थोड़ा सा मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ, थोड़ी सी हमें और सही दिखेगी। तो मैं यहाँ पे 1 पिक्सल बॉर्डर दे रहा हूँ फॉर अ मोमेंट। ठीक है, तो अब आपको थोड़ी सी और ठीक लग रही है। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारा का सारा डाटा आ रहा है। अगर यहाँ पे अभी तो लेट से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो हमारे पास 24 ही डाटा है। अगर हमारे पास हज़ारों का डाटा होता तो हम उसको अच्छे से रीड भी नहीं कर पाते, और वो लोड होने में टाइम लेता, तो उसको हम पेजिनेशन के थ्रू करते। ठीक है, अब पेजिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो पेजिनेशन के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे पेजिनेशन इंपोर्ट करनी होती है, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शूज़ लाइव वायर और स्लैश विथ पेजिनेशन। ठीक है, सो जस्ट राइट हियर विथ पेजिनेशन। ऑलराइट, ओके। जैसे ही मैं पेजिनेशन लेते हैं, सो हमें पेजिनेशन को यहाँ पे बेसिकली अब यूज़ भी करना होता है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो यूज़ पेजिनेशन लाइक दिस। अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या हमारा सब कुछ इंपोर्ट सही से हुआ है। एक्चुअली लाइव वायर की स्पेलिंग शायद लाइव वायर। नाउ लेट मी चेक, यस अब ठीक है। और अब देखिए, जब जहाँ पे आपने ये प्रोडक्ट का आपने यहाँ पे यूज़ करा है ऑल फंक्शन का एक्चुअली, तो ऑल फंक्शन की जगह हमें यहाँ पे यूज़ करना है पेजिनेट इस तरीके से। और कितने पेज निकालने हैं आपको, 10 पेज निकालने हैं, तो यहाँ पे 10 लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हो कि आपके पास 10 ही रिजल्ट आ गए हैं, बट आपके पास लिंक्स वगैरह नहीं बने हैं अभी भी। ठीक है, तो वो कैसे बनाने हैं और वो कैसे बनते हैं, वो अब हम ही देखने वाले हैं। सो अब वापस जब आप यहाँ पे आओगे, जो आपका टेबल था, तो यहाँ पे सब ठीक है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। बट आपको एक चीज़ करनी है, यहाँ पे बॉटम में एक डिव लेंगे आप, और डिव के अंदर आपको डबल करली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करना है डॉलर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमारा ये वाला वेरिएबल था। ठीक है, प्रोडक्ट, इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है लिंक्स। ऑलराइट, लिंक्स, तो उसको हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ओके लेट मी चेक, एक्चुअली इट्स अ प्रोडक्ट्स राइट, यस इट शुड बी प्रोडक्ट्स, बट लिंक अभी भी विजिबल नहीं हुए हैं, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो आई थिंक हमें जो ये पेजिनेशन लिंक है इसको अंदर रखना चाहिए, या फिर हम इसको हटा सकते हैं। जो सिलेक्शन है, इसको दोनों एक ही चीज़ है। सो लेट्स से फॉर अ मोमेंट मैं सिलेक्शन को हटा देता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ
यस, अब मेरे यहाँ पे लिंक्स बन गए हैं, बट थोड़े अजीब से लग रहे हैं आपको। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ, थर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो इस लिस्ट को हल्का सा मैं थोड़ा स्टाइल देने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, LI, और डिस्प्ले इनलाइन। ऑलराइट, सो अब थोड़ी ठीक दिख रही है ये, बट इतनी भी ठीक नहीं है। सो अगर आप चाहो तो थोड़ा स्टाइल कर सकते हो, बट एक्चुअली हम स्टाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे हैं, राइट। सो आप स्टाइल के लिए थोड़ा मैनेज कर रहे हैं ना, हम लॉजिक पे फोकस कर रहे हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे 10 पेजेस पास करे थे यहाँ पे, सो हम चाहें तो यहाँ पे हम कम भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं 5 ही रिजल्ट पर पेज दिखाना चाहता हूँ। सो आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर सकते हो, और यहाँ पे आप सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ एंड फिफ्थ इस तरीके से भी देख सकते हो। ऑलराइट, सो ये था कि हम पेजिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। कुछ कन्फ्यूज़न हो आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।